हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 17 के व्लॉग में। मेरा नाम लिली है और मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करती हूँ। आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मैंने सभी मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे जो कि मैंने शेड्यूल बनाया था। उसका जितना भी मॉक टेस्ट वाला पोर्शन था, कुछ पोर्शन मैंने कल कंप्लीट कर लिया था और आज आगे की स्टडी करूंगी। कल जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे वो मैंने टेक्स्ट बुक, ऑली बोर्ड एंड आरबीई एंड द पंडित्स करके एक वेबसाइट है, ऐप है, इन सभी के लाइव मॉक टेस्ट मैंने कल लगाए थे। और आज की स्टडी में शुरुआत कर रही हूँ मैथ्स से। और मैथ्स में मैं आज कर रही हूँ प्रैक्टिस। एसएससी सीएचएसएल में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे उन सभी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक में 2026 के सभी मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेशनल टेस्ट, करंट अफेयर्स और एडवांस टेस्ट, एडिक्वेटी पैटर्न सब कुछ आ चुका है। आप वहां से कवर कर सकते हो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया रिवीजन। और मैथ्स में जितने भी 2D के फॉर्मूलाज हैं उन सबको रिवाइज कर रही हूँ। कल का जो मैंने एक क्वेश्चन था लाइव मॉक में जिसमें एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल है और बाहर सर्कल है, इनके रेडियस का रेशियो बताना था, तो मुझसे नहीं बना था। ये इसी चैप्टर से था, तो मैं आज रिवाइज कर रही हूँ सारी चीजें। 2D मेंसुरेशन में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रंभस, पैलोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, देन उसके अलावा सर्कल, सर्कल में पॉलीगॉन, इन सबको कवर करता है। देन इसके बाद मैंने स्टार्ट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगभग तो सभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट एक क्वेश्चन आया था सर्कम सेंटर के पॉइंट्स पूछे थे, कोऑर्डिनेट पूछे थे, तो वो नहीं बना था। और मैं सोच रही थी कि रिवाइज कर लूँ एक बार, जो भी भूला होगा वो सब बन जाएगा। एक क्वेश्चन रहते हैं जिसमें इक्वेशन के पैरेलल या परपेंडिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी नहीं बनता है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वो सब भी रिवाइज कर लिया है मैंने। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्लोप के, इंटरसेप्ट के, मिड पॉइंट के, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड। देन उसके अलावा रिफ्लेक्शन पूछ लेगा। देन फिर सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन इसी से पूछ लेता है। देन उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सभी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने चैप्टर टेस्ट और सेशनल टेस्ट लगाए हैं सभी के, ऑल सब्जेक्ट के। सेशनल टेस्ट ये रीजनिंग का है, 34 एंड 34 आए थे। देन उसके बाद जीएस में बहुत कम आए थे, 15 एंड 6 मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद मैथ्स लगाई थी, मैथ्स में 29 एंड 41 मार्क्स थे। देन उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में 35 एंड 40 मार्क्स थे। देन उसके बाद फिर रीजनिंग, रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 थे। देन उसके बाद फिर मैंने जीएस लगाई, एशियन हिस्ट्री में 10 आउट ऑफ 20 थे। कुछ क्वेश्चंस न्यू थे इसमें, मैंने देखे पहले कभी नहीं पूछे गए थे वो। देन सिनोनिम्स में भी कम मार्क्स आए थे। रिवीजन करना है, अभी बहुत सारी चीजों का रिवीजन करना है। और हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ और एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देन उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश स्टार्ट की और इंग्लिश में आज मैं नरेशन कर रही हूँ। नरेशन में आज सर ने लगभग चैप्टर खत्म कर दिया है और आज से ही हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। और हमने सीएचएसएल के और सीपीओ के क्वेश्चंस लगाए हैं, कुछ मेंस के, उसके अलावा सीजीएल के भी लगाएंगे बाद में। आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बस रिवीजन करना था। और हाँ, जितना भी मैंने सेशनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट लगाए थे उन सभी का एनालिसिस, जो भी गलत हुआ था उन सबको भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। उसके अलावा करंट अफेयर्स में भी कुछ चीज़ें पढ़नी थी, उन सबको भी पढ़ लिया है। और मतलब कि 1 से लेके 40 तक मैंने पहले रिवाइज किया था, उन्हीं को सबको रिवाइज कर लिया है एक बार। बस इतनी ही चीज़ें आज मैंने कवर की हैं, कंप्लीट की हैं। कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं उसको मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी और नेक्स्ट डे का शेड्यूल भी लगा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।